नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, आज हम बात करेंगे सीईटी 2024 की तैयारी से रिलेटेड। यहां पर काफी विद्यार्थियों के सवाल आ रहे थे कि भैया सीईटी 2024 जो होने वाला है, क्या इसमें भी पहले की तरह ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे पिछली बार जो सीईटी हुआ था, या फिर इस बार अलग से कुछ यहाँ पर बोर्ड का पैटर्न रहेगा, या फिर कुछ भी हो या ना हो, लेकिन पिछले सीईटी जो हुआ उसमें कितने क्वेश्चन किस हिसाब से हमें देखने को मिले थे, सिलेबस का एक बार अकॉर्डिंग पता चल जाए कि भैया सिलेबस के हिसाब से इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे। अंतिम समय यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल वाले विद्यार्थियों के लिए है और ज्यादा समय भी 12th लेवल वालों के लिए भी नहीं बचा है। फोरम ही डिले हुए हैं, एक तरीके से कहूं कि फोरम चालू लेट हुआ है यहाँ पर 12th लेवल वाले विद्यार्थियों के लिए, लेकिन तैयारी तो आप बहुत पहले से कर रहे थे। फिर भी आपको यहां पर कुछ डाटा ऐसा मिलने वाला है जिससे आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आने वाले समय में एक बूस्ट अपनी तैयारी को आप कर सकते हैं, जिससे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी कि सीईटी आपका क्लियर हो जाएगा भैया। यहां पर सीईटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल की बात मैं करने वाला हूं। बात करें, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म भरे जा चुके हैं, उसकी जानकारी पहले ही आपको अपलोड कर दी गई थी चैनल पर। जितने भी नोटिस जब तक आए उसके बारे में ऑलरेडी बता दिया गया। बहुत जल्द आपके एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे, लेकिन अंतिम समय तो कुछ जानकारी आपको और भी अपनी तैयारी से रिलेटेड में बताता हूं, हालांकि पहले भी आपने देखी होगी। बात करते हैं यहाँ पर 12th लेवल के विद्यार्थी, जो कि फोरम को लेकर भी काफी डिले चल रहा था यहाँ पर डिपार्टमेंट की ओर से भी, और फिर अभी काफी विद्यार्थी तो फॉर्म लगा रहे हैं और लगभग ये मान के चले 20 लाख फॉर्म लगेंगे। लेकिन आपका सीईटी भी क्लियर होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग किसी भी सीईटी में नहीं है, चाहे 12th लेवल हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सभी प्रश्न आप हल कर सकते हैं और करने ही है भैया यहां पर। और लगभग 40% कम से कम आपको लाना पड़ेगा अगर सीईटी को क्वालिफाई करना है तो। पहले होता था 15 गुना का नियम, उसको हटा दिया गया, यहां पर कर दे भी 40% ले आओ आप। यहां पर अगले जो सीईटी के तहत जो एग्जाम होंगे, मेन परीक्षाएं जो होने वाली है, उसमें बैठ पाएंगे। तो अभी 40% का जो आंकड़ा है उसकी बात हम करते हैं। यहां पर देखो 150 क्वेश्चन होते हैं भैया सीईटी के तहत हमें देखने को मिलेंगे, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो चाहे 12th लेवल वाला हो। तो 150 जो क्वेश्चन रहेंगे उसका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, लगभग 300 नंबर के क्वेश्चन हो गए भैया, नेगेटिव मार्किंग रहेगा नहीं, ध्यान रखें। तो अभी हम कितने परसेंट ऐसे तैयार करें, लगभग मान के चले 40% की बात करें तो 60 क्वेश्चन आपके अच्छे से तैयार हो जाने चाहिए, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं। अब 60% कहां से आप उठा सकते हैं, कौन सा पार्ट जहां से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे सभी जानकारी जो इंपॉर्टेंट होने वाली है आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी जो भी आपके साथी हैं जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप जरूर शेयर करेंगे, इसके बारे में बताने वाला हूं। और अंतिम समय तो कैसे तैयारी आप कर सकते हैं, आने वाले समय में भी कुछ अपडेट आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे सीईटी 12th लेवल वालों के लिए। लेकिन अभी जो बात है वो ग्रेजुएशन और 12th लेवल को लेकर होने वाली है, इससे रिलेटेड बातें करते हैं भैया। यहां पर बात करेंगे, देखो भैया इंपॉर्टेंट है भैया आपके लिए, यहां पर देखो मैंने सब्जेक्ट वाइज सभी के बारे में डाटा यहां पर कलेक्ट किया है, और यह जो डाटा रहने वाला है यह कहां से मिला है भैया डाटा, जो आपका पिछला जो पेपर रहा है सीईटी 2022 जो रहा, ध्यान रखें उसके आधार पर बना है। हालांकि यहां पर पिछली बार अभी थोड़े दिनों पहले क्या हुआ कि सीईटी की तो छोड़ो, आप यहां पर एलडीसी का जो एग्जाम हुआ उसमें सिलेबस आउट ऑफ क्वेश्चन देखने को मिले भैया। तो काफी विद्यार्थियों को संशय बना हुआ है कि ऐसा हो सकता है क्या, तो मुझे नहीं लगता कि सीईटी में ऐसा कुछ हो। हालांकि पेपर हार्ड आ सकता है, लेकिन बात करें कि जो हार्ड ये कर सकते हैं ना, उतना तो इस हिसाब से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिर किसी पार्ट की महत्व क्या रह जाएगा अगर उससे 5-7 क्वेश्चन भी अगर किसी के ना देखने को मिले तो। और ज्यादा क्वेश्चन बैठ नहीं सकते क्योंकि राजस्थान जीके इनको ज्यादा देना है, राजस्थान का सीईटी है, ध्यान रखिए। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आपको यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखो भैया पहले बता देता हूं कि यहां पर ग्रेजुएशन लेवल वाले में भैया भारत का भूगोल भी है, 10 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। पिछली बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे, 10 क्वेश्चन भूगोल से रिलेटेड आए थे। बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 8 क्वेश्चन, बात करें भारतीय इतिहास हिस्ट्री से रिलेटेड, यानी ग्रेजुएशन लेवल वाले में इंडिया वाला पार्ट भी आपको ज्यादा दिया गया है। बात करें भारतीय इतिहास 5+ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और राज्य व्यवस्था से रिलेटेड पॉलिटी वाला जो है पार्ट उसमें 9 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, 9 के आसपास क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था की बात करें, राजस्थान की बात करते हैं, ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, तो यहां पर 10 के आसपास क्वेश्चन। राजस्थान के भूगोल के रिलेटेड 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इतिहास कला संस्कृति ये 30 से 35, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भैया यहां से आते हैं, इस वाले पार्ट से। और हमेशा देखा है किसी भी एग्जाम में हो कला और संस्कृति से ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में ज्योग्राफी और हिस्ट्री जब ऐड हो जाता है तो सारा पेपर आपका यहीं पे सोल्व होने वाला है, ध्यान रखें। हिस्ट्री भी ऐड हो गया, भूगोल भी आ गया, कला संस्कृति आ गया, ये मान के चलिए 60 क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो रहे हैं। 35 और 15 50 क्वेश्चन तो ये आ गए एक तरीके से मान के चलिए, तो आप कहीं ना कहीं 60 के आसपास पहुंच जाएंगे। और बाकी चीजों में भी तो लेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही पार्ट में आप सारे क्वेश्चन लेंगे बाकी में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है ना। गणित रीजनिंग के लगभग 12 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, 12 के आसपास क्वेश्चन थे। सामान्य विज्ञान की बात करें 10 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदी की बात करें लगभग 10 के आसपास। अंग्रेजी की बात करें, यहां पर देखो हिंदी और इंग्लिश बराबर क्वेश्चन आपको आएंगे, और जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे नॉर्मल हलवा टाइप आएंगे जो आप कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐसा बढ़ा सकता है,
लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड कर सकता है। कंप्यूटर के 6 क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स 10 के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वालों की बात यहाँ पर हो रही है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यहाँ पर इसी तरीके का पेपर आपको देखने को मिलेगा। इन सब्जेक्ट से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। सीईटी 2024 का ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर होने वाला है, देखो भैया, अब ऐसा हो सकता है काफी विद्यार्थी कहेंगे कि भैया हो सकता है कि यहाँ पे पार्ट बढ़ा दिया जाए, लेकिन इतना इसको 10 से तो कम क्या ही करेंगे यार। ये मान के चलिए कि सब्जेक्ट को यहाँ पर इतना सिलेबस बढ़ा दिया है, 10 क्वेश्चन भी ना बैठे हैं तो पॉसिबल नहीं है ना। लगभग इतना करेंगे यहाँ पर। और इतिहास, कला, संस्कृति अगर 10-10 क्वेश्चन इनके भी मिलाते हैं तो वही 30 के आसपास तो ये भी पहुंचते हैं भैया। यानी सभी का जो एवरेज जो रहने वाला है, पहले जो पेपर सेट हुआ था 2022 वाला, वो बिल्कुल ठीक था और ठीक वैसा ही रहेगा। हार्ड बना सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये मान के चलिए, तो पेपर यहां पे हार्ड बन सकता है। बिल्कुल यहां पर ऐसा होने वाला है, संख्या भी बहुत ज्यादा है विद्यार्थियों की, तो यहां पर कहीं ना कहीं ये पेपर को हार्ड बनाने वाले हैं, ऐसा होगा भैया। ये ध्यान रखिए, डेप्थ से क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया जीके में कहीं से भी क्वेश्चन आपको डेप्थ में पूछ सकता है। हालांकि इंडिया जीके में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्वेश्चन बनता है तब। ज्यादा डेप्थ अगर राजस्थान से पूछता है तो दिक्कत आती है। तो ध्यान रखिए, अभी अंतिम समय ग्रेजुएशन वालों के लिए भैया, थोड़ा सा तैयारी को खींच के लीजिए भैया। राजस्थान जीके वाला जो पार्ट है इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, क्योंकि 12th लेवल वाले में भी इसी का पार्ट ज्यादा दिया हुआ है और ग्रेजुएशन लेवल में भी इसी का पार्ट ज्यादा है। और यहां पर अगर आप यहां पे अच्छे तरीके से सोल्व कर लेते हैं इन चीजों को, तो यहां पर कहीं ना कहीं आप थोड़ा थोड़ा भी इकट्ठा करके आसपास पहुंच जाएंगे। और ये मान के चले 100 के आसपास क्वेश्चन आपके इजीली सही हो जाएंगे। और 100 क्वेश्चन क्या, 60 ही चाहिए भैया पास होने के लिए, तो यानी 150 क्वेश्चन है, आपको 60 क्वेश्चन सही आते हैं तो आपका सीईटी क्वालिफाई हो जाएगा। ये ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहा हूं, ये बातें सारी इससे रिलेटेड हो गई। अंतिम समय ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। बात करें गणित और रीजनिंग, जैसे सामान्य विज्ञान हुआ, इनके प्रैक्टिस सेट आप निकाल सकते हैं। गणित और रीजनिंग में जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, जो भी टॉपिक जिससे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं गणित में, रीजनिंग में, ठीक है भाई, क्लोक से ज्यादा क्वेश्चन आता है। गणित में बात करें भैया, और भी ऐसे टॉपिक्स हो सकेंगे जहां पे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उनका क्या एक्सरसाइज, अभी 15 दिन बचे हैं जो आपके एग्जाम के, उसमें एक्सरसाइज आप निकाला करें। 10 दिन जो भी बचे हुए आपके ग्रेजुएशन लेवल वाले, तो आपको पता चलेगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड कहीं से भी किसी भी स्टेप से क्वेश्चन पूछता है तो मुझे आता है, मैं कर सकता हूं। तो ये आपका मैथ वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, ऐसा ही भैया कंप्यूटर से रिलेटेड पिछले एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस आए हुए उनको देख लेना। और इनके प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, आज टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा। अगर सीईटी को पिछले पेपर आपको देखने को नहीं मिले हैं तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी ऑलरेडी अवेलेबल है, ध्यान रखिए, वहां पर भी आपको प्रोवाइड करवा रखे थे। ये हो गया ग्रेजुएशन से रिलेटेड। बात करते हैं 12th के बारे में। देखो 12th के डाटा की बात करूं तो यहां पर देखो, इसमें इंडिया जीके का जो पार्ट है वो केवल भूगोल में आएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। इंडिया वाला जो पार्ट है वो केवल भूगोल में आएगा, बाकी राजस्थान से रिलेटेड है। ये देख लीजिए भैया, राजस्थान आपका ये वाला जो पार्ट है, ध्यान रखिए, 14 क्वेश्चन यहां से हो गए। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड 13 क्वेश्चन, राजव्यवस्था से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपका, ये मान के चलिए यहां पर 10, 20, 30 और यहां पर 7 हो गए, 37 क्वेश्चन तो आपके यहां से आते हैं। ठीक, बात करें यहां पर भूगोल जो राजस्थान और भारत का रहेगा, ध्यान रखिए, इसमें भारत वाला पार्ट भी ऐड है। 25 क्वेश्चन यहां से ऐड करते हैं, ये मान के चलिए 37 प्लस 25 हो गया भैया, 62 क्वेश्चन होते हैं। चाहिए कितने पास करने के लिए भैया, लगभग 60 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ये मान के चलिए 60 क्वेश्चन आपका सही है तो आप सीईटी क्वालिफाई कर जाएंगे। 62 क्वेश्चन आपके यहां से आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है आपके लिए कि जब आपको पता है भैया कि यह वाला जो पार्ट है राजस्थान की किसी भी भर्ती हो उसमें आने वाला है, चाहे आरएएस लेवल का एग्जाम दो या सीईटी के तहत कितनी भी भर्ती आने वाले समय में होंगी, उन सभी में इसको पूछा जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस कहां करना है, यहां पर करने की आवश्यकता है, ताकि अभी भी आपका सीईटी तो क्वालिफाई होगा ही होगा, साथ में आने वाले समय में जो भर्तियां और रहने वाली हैं उसके लिए भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और कम से कम उनकी एक्सरसाइज आप लगातार प्रयास करेंगे तो आपको क्वेश्चंस किस हिसाब से बनता है, डेप्थ लेवल में कहां से क्वेश्चन पूछता है, उन सभी की जानकारी अवेलेबल आपको हो पाएगी। तो ध्यान रखिए, ज्यादा फोकस अभी जो समय बचा है भैया इन पे कीजिए, जिससे कि आपको केवल सीईटी पास नहीं करना। सीईटी तो 60 क्वेश्चन सही होते ही आपका पास हो जाएगा, लेकिन सीईटी के तहत आने वाले समय में जो वैकेंसी रहने वाली है उसके लिए भी आपका यह जो पार्ट है आपका बेहतर तरीके से तैयार हो जाए। राजस्थान की किसी भी भर्ती में देख लेना, ये वाले पार्ट हमेशा ऐड रहते हैं, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इतिहास, कला, संस्कृति और ज्योग्राफी से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहां पे ही इसके बारे में आपको बताया गया है। इसलिए कह रहा हूं भैया, यहां पर फोकस ज्यादा करना है, जिससे कि ज्यादा नंबर भी आपको मिले और आने वाले समय में फायदा, एक तरीके से ज्यादा मेहनत अगर आप अभी करते हैं तो आने वाले समय में आपका जो एक तरीके से फल जो मिलने वाला है, बार बार मेहनत अत्यधिक नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पहले ही इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको एक तरीके से ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने जो पढ़ा है वो कहीं ना कहीं वापस से भी काम आ रहा है। ऐसा नहीं लगेगा भाई अभी पढ़ लिया उसके बाद में कहीं काम आएगा नहीं आएगा, ऐसी चीजें कई बार विद्यार्थी के मन में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, ये वाला पार्ट हमेशा राजस्थान के किसी भी एग्जाम में आप देंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और लगभग इतने आपके अगर पूरे पार्ट में सही हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर 62 के 62 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं भैया,
तो बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन मान लो अगर कहीं आसपास ही पहुंचते हैं 50 के आसपास, तो ये बेस्ट आपका रहने वाला है, ध्यान रखिए। रीजनिंग की बात करें लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे, विज्ञान की बात करें साइंस से रिलेटेड 20 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर की बात करें लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड भी 15 से 18 क्वेश्चन। पिछली बार क्या हुआ, 12th में ज्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी हो सकता है पूछे जाए भैया ज्यादा से ज्यादा। इसलिए मैंने जो संभावित जो बताया, ध्यान रखें, या पिछले वाले के हिसाब से बताया, जो पिछला जो सीईटी का पेपर हुआ था। अब आने वाले समय में बोर्ड यहां पर मुझे नहीं लगता कि भाई इसका पैटर्न से रिलेटेड कुछ चीजें बदलाव करेगा, यहां पर पेपर को हार्ड बना सकता है, बाकी कुछ भी नहीं करेगा। हालांकि 12th लेवल का पेपर इतना हार्ड नहीं आएगा, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल वाला पेपर हार्ड देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पर जितनी भी जानकारी अवेलेबल थी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बता दिए। और मैं एक चीज आपको बता रहा हूं भैया, 12th लेवल वाले विद्यार्थी जो अभी कंपटीशन के दौर से गुजरने वाले हैं, आने वाले समय में आपके लिए यह जो पार्ट रहने वाला है, ये जो 4 पार्ट मैंने आपको बताए हैं भैया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी वैकेंसी में देख लेना, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए अभी समय है, इसको अच्छे से समय दें भैया, यहाँ पे ज्यादा फोकस करें, बाकी पे भी फोकस करना, ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल स्किप कर देंगे। दूसरी बात बता दूं भैया, देखो मैथ में मैथ और रीजनिंग में 4-5-7 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो नॉर्मली कोई भी सोल्व कर देगा, लेकिन बाकी जो बच्चे क्वेश्चन हैं उनके भी आपको प्रैक्टिस करनी है। जो टॉपिक्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से उनका टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं, या उनके मॉक टेस्ट वगैरह आप लगा सकते हैं। तो आपको प्रयास ज्यादा इन पर भी करना है। कंप्यूटर के पिछले जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ध्यान रखिए, उनको पढ़ जाना, आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। एलडीसी लेवल के तो जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका कंप्यूटर आप पढ़ जाना भैया, वहां से देखने को मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश से भी रिलेटेड जहां पे हिंदी आती है भैया, हाईकोर्ट वगैरह हुआ, या फिर और जो भी वैकेंसी जहां पे हिंदी और इंग्लिश आता है, ध्यान रखिए, उनके क्वेश्चन आप पढ़ जाना। पिछले सीईटी के पेपर आप देख सकते हैं, टेलीग्राम पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में और लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी आपको अपलोड मिल जाते हैं। ठीक है, तो सारी अपडेट्स 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल से रिलेटेड जितनी भी थी मैंने आपको यहां पर बताई, जिसमें आपकी तैयारी से रिलेटेड कहां से कितने पर्सन आएंगे, क्या आपको ध्यान रखना है, इन सभी चीजों के बारे में बता दिया। आने वाले समय में हम सीईटी 12th लेवल को लेकर कुछ नया प्रयास करने वाले हैं, जो कि अंतिम समय में आपको देखने को मिलेगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, कोई चीजें जो आप डिमांड कर रहे हैं, अभी कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि आने वाले समय में भैया आपको आवश्यकता है, इससे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कमी हो रही है अभी किसी चीज से रिलेटेड, कुछ सजेशन चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं किसी चीज से रिलेटेड, इंस्टाग्राम आपका अवेलेबल है, यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, फिर मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन आपको इंस्टाग्राम पर सबसे पहले कोटपुतली एजुकेशन को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद में सवाल लिखेंगे, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिल जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और सीईटी के सिलेबस यहां पर ऑलरेडी पहले ही चैनल पर अवेलेबल करवा रखे हैं। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वालों के एडमिट कार्ड जल्द आ जाएंगे, और सीईटी 12th लेवल वालों फॉर्म अभी नहीं भराया किसी अभ्यर्थी ने तो भैया भर देना। 1 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट होने वाली है, और अक्टूबर के एंड में ही आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।